चार मुक्त हमारा ये नगर निगम है। इस प्रकार किसान डिजिटल तरीके से उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उनके लिए एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसकी स्थापना की जा रही है कि जो 11 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल आईडी के माध्यम से जोड़ेगा और वो अपनी फसल का ब्यौरा क्या चीज पैदा कर रहे हैं, कितनी पैदा होने वाली है, पैदा होगी तो मंडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इन मंडियों में कहीं भी मंडी में जाकर के बेचेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड वहां रहेगा, ताकि इसके अंदर उसको प्रक्रिया और फिर जो फसल बेचता है उसको पैसा उसके खाते में सीधा डीबीटी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार डिजिटल सिस्टम में किसानों को लाया जा रहा है सारे देश भर में। सभी स्टेट्स अपनी अपनी योजनाएं इसमें सब बना रहे हैं और इसके अंदर 2.5 लाख युवाओं को जॉब भी मिलेगा इस मिशन के माध्यम से कि उन किसानों के इस डिजिटल ऑपरेशन के लिए जो अलग अलग जगह कंप्यूटराइज सिस्टम खड़ा करेंगे, तो ऐसे 2.5 लाख पंचायतों में 2.5 लाख यूथ, इनको भी ये काम रोजगार मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना पहले से चल रही है। इस फसल बीमा योजना के भी आंकड़े हैं कि इसके अंदर कई बार क्लेम का जो झगड़े हैं उस क्लेम्स को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। 23 करोड़ लोगों के जो क्लेम हैं वो इस सिस्टम के माध्यम से पिछले सालों में सॉल्व किया गया। बेनिफिशियरी 4 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई विवाद कंपनियों के साथ रहे, उसको भी सॉल्व किया गया है और इसमें 6 करोड़ हेक्टेयर एरिया, इस एरिया का जो इसका इम्पैक्ट है फसल बीमा योजना का, ऐसे लोगों को जो क्लेम है वो मिले हैं और जो ग्रॉस इंश्योर्ड अमाउंट 2 लाख करोड़ जो इंश्योर्ड अमाउंट था 2 लाख करोड़ रुपए का था। बहुत बड़ी इकोनॉमी इस कारण से किसानों को इसका लाभ हुआ है कि जो फसल खराब हो जाती थी पहले कोई पूछता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की सपोर्ट ये किसानों को ये की गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार हमारा बढ़ रहा है। अभी 48 बिलियन US डॉलर इतना एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है, जो कभी 13-14 में 37 बिलियन USD होता था। अब उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है, खास करके पैडी है, वीट है, बासमती, ये सारी चीजें इसमें एक्सपोर्ट हो रही है। एग्रीकल्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 900 करोड़ रुपया अलग से इसमें ये लगाया गया है। मित्रों, आंकड़े तो बहुत है, लेकिन आंकड़ों के बजाय क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया, उसके मैं नाम ही बता रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इसकी ओर भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें दूध की प्रोडक्शन बढ़े, इस पर भी फोकस किया गया है। जैसे 13-14 के अंदर। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, ये जहां पर सीएम मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा, धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा, ये हम अपने आप समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूंगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम है, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 वालों को भी 70,000, पता नहीं कितने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मैं वैसे ही अटपटा भी लग रहा है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी
10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही, तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है, और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलेंगे बड़े पैमाने पर हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की, जहां गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी अपनी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस सब में मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब, और अब तो बाण सागर, रीवा हो या नर्मदा की वैली के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना, और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ